नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और अक्टूबर के राशिफल के साथ फिर से हम हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों की जो अपनी लाइफ में धनु राशि से यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक से प्रभावित हैं। तो अगर आपकी राशि धनु राशि बनती है, सैजिटेरियस ज़ोडिएक आपका ज़ोडिएक साइन है, तो ऐसे में अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, क्या कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। प्लैनेट की ट्रांजिटरी मूवमेंट्स आपको अपनी लाइफ में, आपकी निजी जिंदगी में किस तरीके से प्रभावित करने वाली है, आज की वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों की बात करने वाले हैं। हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि चाहे आपके हेल्थ के एस्पेक्ट की बात करें, आपके फाइनेंसेस, आपके धन की बात करें, धन की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, आपके रिलेशनशिप्स की, आपके प्रेम संबंधों की बात करें, या फिर सबसे महत्वपूर्ण आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो इन सभी एस्पेक्ट से आपकी लाइफ में किस तरीके के प्रभाव जो हैं वो अक्टूबर के महीने में पड़ने वाले हैं राशि अनुसार और ग्रहों के अनुसार। सबसे पहले जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो माने गए हैं वो देव गुरु बृहस्पति हैं, यानी कि जुपिटर प्लैनेट जो है वो आपके ज़ोडिएक साइन का नेतृत्व करते हैं। ऐसे में अगर हम गोचर की स्थितियां देखते हैं तो उसके अनुसार अभी के समय में आपके राशि के स्वामी जो है गुरुदेव बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली में आपकी राशि से छठे भाव में स्थित रहेंगे। छठा भाव जो माना गया है वो रोग का भाव माना गया है, वो ऋण का भाव माना गया है, वो शत्रुओं का भाव जो है वो माना गया है। और क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है वो भी एक धीमी गति से चेंज होने वाले, धीमी गति से ट्रांजिट करने वाले ग्रह जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, एक साल तक एक ही राशि में स्थित रहते हैं। इसी वजह से इनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत धीरे धीरे और बहुत ही गंभीर तरीके से किसी भी व्यक्ति पे, उनकी लाइफ पे पड़ता है। और इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार दो ग्रहों के ट्रांजिट्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो कि है शनिदेव और साथ में गुरुदेव बृहस्पति। तो इन दोनों ही ग्रहों का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत लंबे समय तक एक व्यक्ति के, एक जातक या जातिका की जिंदगी पे इम्पैक्ट डालता है। आपके लिए आपकी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपके लिए करियर की बात करते हैं कि करियर की क्या कुछ खास नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके लिए ये अक्टूबर का महीना लेकर आ रहा है। आपकी राशि से छठे भाव में गुरु रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसी वजह से पब्लिक सेक्टर में काम करते हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, दोनों ही तरीके से अगर आप जॉब के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में प्रमोशन मिलने की जो संभावना है वो नजर आ रही है इस समय के दौरान। इसी के साथ सरकार से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, सरकारी अधिकारी अगर आप हैं, सरकार से जुड़ी हुई नौकरी आप करते हैं, सरकारी नौकरी में आप हैं, तो उस लिहाज से भी ये महीना जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ, काफ़ी ज़्यादा उत्तम योग बना रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट्स लेकर आ रहा है इस महीने के आप में। आप इस महीने देखने वाले हैं कि आपकी क्रिएटिविटी जो है, आपकी क्रिएटिव क्षमता जो है वो बढ़ने वाली है, यानी कि आपकी जो रचनात्मक शक्तियां होने वाली हैं वो काफ़ी एट पीक होने वाली हैं। काफ़ी अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो आप अपने लोगों के या अपने कोलीग्स के समक्ष, अपने सीनियर्स के समक्ष इस समय के दौरान प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है इस महीने के दौरान दिखता हुआ नजर आता है। मनी यानी कि धन की अगर हम बात करते हैं, धन की क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं इस महीने में, तो शुक्र देव जो हैं वो 13 अक्टूबर तक स्वराशि में चल रहे हैं, अपनी खुद की राशि में चल रहे हैं, तुला राशि में चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनका जो गोचर है वो वृश्चिक राशि में होने वाला है, यानी कि स्कॉर्पियो में होने वाला है। और ये राशि जो है वो आपकी राशि से 12वीं राशि है। 12वां भाव व्यय का भाव माना गया है, लॉस का भाव माना गया है। तो ऐसे में आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इस समय के दौरान बढ़ सकते हैं, आपके खर्च जो हैं इस समय के दौरान वो अधिक बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर आपने किसी को पैसा उधार दे रखा था, आपको लग रहा था कि वो पैसा आपके पास वापसी आएगा या नहीं आएगा, तो उस डिपार्टमेंट में कोई ना कोई शुभ समाचार जो है वो आपको मिल सकता है कि हो सकता है आपका ये जो पैसा था, जो अब फंसा हुआ था या किसी के पास था, आप वापसी लेना चाहते थे, वो पैसा आपके पास इस महीने के दौरान वापसी आ सकता है। तो उस लिहाज से ये जो महीना है आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो ये महीना जो है वो आपके लिए क्या कुछ खास ला रहा है। आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का इस महीने के दौरान ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। छठे भाव में आपकी राशि का जो ग्रह है
जुपिटर जो है वो प्लेस्ड है, और छठा भाव जो है वो रोग को भी दर्शाता है, वो हेल्थ इश्यूज को भी दर्शाता है। तो इसी वजह से सीधा संबंध आपकी राशि के स्वामी का क्योंकि छठे भाव से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये जो महीना है वो आपके लिए रह सकता है। आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनमें भी पॉसिबल है कि किसी न किसी की जो सेहत है वो खराब हो, और उसकी वजह से आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले लें, बहुत ज़्यादा तनाव जो है उसकी स्थिति में आप आ जाएं, जिसकी वजह से आपकी भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों जो है वो किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के रिलेटेड। अगली हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, आपके संबंधों की, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप्स हों, आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते हों, या फिर आपकी वर्किंग पार्टनरशिप्स के रिश्ते हों। किस तरीके के प्रभाव पड़ने वाले हैं आपके रिलेशनशिप्स पे इस महीने के दौरान? घर में किसी न किसी सदस्य का सबसे पहले स्वास्थ्य खराब होने की जो आशंका है वो नजर आती है। दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी तनाव की जो स्थितियां हैं वो घर के मेंबर्स में भी बनी रहेगी। आप खुद भी थोड़ा सा इस समय के दौरान मेंटली अपने आप को स्ट्रेस जो है वो पाने वाले हैं। तो उस लिहाज से थोड़ी सी दिक्कत जो है इस डिपार्टमेंट में आपको इस महीने के दौरान, अक्टूबर के महीने के दौरान जो है वो होती हुई नजर आती है। पत्नी के साथ अगर हम बात करें तो पति या पत्नी के साथ, आपके स्पाउस के साथ जो आपके संबंध है उसमें मजबूती आने वाली है इस समय के दौरान। उस लिहाज से ये जो समय है आपके लिए वो अच्छा है। आपकी पर्सनल, आपकी खुद की निजी प्राइवेट लाइफ जो है, आपकी पर्सनल जो फैमिली है उसके साथ आपके जो संबंध है वो ज़्यादा बेहतर होते हुए, ज़्यादा मजबूत होते हुए इस समय के दौरान नजर आते हैं। लव रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, प्रेम संबंधों की लेकिन अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी तनाव की जो परिस्थितियां हैं वो नजर आती हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी राशि से पंचमेश जो मंगल है वो नीच की स्थिति में है। तो इसी वजह से मंगल का जो ट्रांजिट होगा 20 अक्टूबर को वो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में दिक्कतें जो हैं वो बढ़ा सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा खास करके ध्यान जो है वो आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑल ओवर आपकी फैमिली लाइफ जो है, आपकी कुटुंब के साथ जो आपकी रिलेशनशिप्स है उसमें अच्छी मजबूती, अंडरस्टैंडिंग और गहराई आते हुए हमें नजर आता है। तो फैमिली लाइफ के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है। 9 अक्टूबर के बाद लेकिन थोड़ा सा आपको संभल कर चलने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि 9 अक्टूबर से गुरुदेव जो है, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वो छठे भाव में तो पहले ही स्थित है लेकिन वो वक्रीय चाल चलने वाले हैं, वो रेट्रोग्रेड मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक शुभ ग्रह रेट्रो मूवमेंट स्टार्ट करता है, या कोई भी ग्रह जब रेट्रो मूवमेंट शुरू करता है, तो वो अपने शुभ परिणाम जो होते हैं या तो उसकी गति बहुत स्लो कर देते हैं, बहुत धीमी कर देते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उस परिणाम के विपरीत परिणाम भी जो है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से 9 अक्टूबर के समय से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने का प्रयास करना होगा। 9 अक्टूबर के बाद क्योंकि आपका समय थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है रेट्रो मूवमेंट की वजह से गुरु की, तो इस वजह से आपको किस रेमेडी को करके आप अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, आप अपने इस महीने को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, अब हम उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपके लिए शुभ अंक की बात करें तो इस महीने में आपके लिए शुभ अंक रहने वाला है अंक 3 अंक को अगर आप केसर और पानी, जल को मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना के, इससे अगर आप एक व्हाइट पेपर पे, स्क्वायर पेपर पे 3 अंक को लिख के इस कागज को अपने पास रखते हैं, अपने पास कैरी करते हैं, चाहे आप अपने वॉलेट में रखें, अपने पर्स में रखें, अपने बैग में रखें, या किसी भी चीज़ में रखें जो हमेशा आप जहाँ उसे कैरी कर सकें, उस एनर्जी को अपने साथ हमेशा वहाँ पे आपको रखना है। ये करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसी के साथ अगर हम आपके लिए इस महीने में, अक्टूबर के महीने में शुभ रंग की बात करते हैं, आपके लिए लकी कलर कौन सा रहने वाला है, वो रहने वाला है भूरा यानी कि ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर के एलिमेंट को आप अपने कमरे में, अपने वर्किंग डेस्क पे, या जहाँ पे भी आप अपना ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं, वहाँ पे अगर आप रखते हैं तो उससे काफ़ी लाभ आपको होगा। ब्राउन कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं ओकेजनली, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इसी के साथ एक महा उपाय जो आपको इस महीने के दौरान ज़रूर करना चाहिए, वो क्या होने वाला है। अक्टूबर के पूरे महीने में आपको किसी भी गुरुवार, किसी भी थर्सडे पे आपको इस रेमेडी को करना है। किसी भी थर्सडे पे
आपको धर्म स्थान में जाना है, जिसमें धर्म में आपका बिलीव है वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे जाके आपको अपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अनुसार कुछ सेवा जो है वो करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सेवा जो आप कर रहे हैं वो मॉनेटरी ही हो, यानी कि आप धन देकर ही कुछ सेवा में अपना सहयोग दे रहे हैं। आप फिजिकली परिश्रम करके भी कुछ सेवा वहाँ पर है जो वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी धार्मिक स्थान पर कुछ सेवा करते हैं गुरुवार के दिन, पूरे महीने में किसी भी गुरुवार पे जाके, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो मिलेगा। तो इस तरीके से इस रेमेडी को आपको ज़रूर करना है, ताकि अक्टूबर का जो महीना है उसमें जो चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ जो है वो आपको मिले। आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।